हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम देख रहे थे क्लास 12 सब्जेक्ट एसपीसीसी, जिसमें एसपी पार्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन सेंटेंसेस। तो हमने रिसेंटली चैप्टर 5 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट वन सेंटेंसेस देखे थे। आज हम उसी का अगला चैप्टर द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, इस चैप्टर के सारे वन सेंटेंसेस देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर है द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, उसके इंपॉर्टेंट वन सेंटेंसेस। तो क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मीटिंग। एक की मीटिंग क्या होती है। ये फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। तो आंसर देख लें। मीटिंग मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन मीट एट वन प्लेस टुगेदर। मीटिंग का मतलब वो होता है कि जब दो या उससे ज़्यादा पर्सन एक ही प्लेस पे मिलते हैं, इकट्ठे साथ में मिलते हैं, डिस्कस एनी इशू एंड अराइव एट अ कॉमन डिसीजन। किसी भी इशू के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो कंपनी का भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो प्रॉब्लम, उस इशू के बारे में डिस्कस करते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं और एक डिसीजन, एक कॉमन डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं और एक कॉमन डिसीजन निकालते हैं, कॉमन सोल्यूशन निकालते हैं। उसे मीटिंग कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स फॉर सपोज अगर कहीं पे अगर हम सुनने की कंपनी में ही मीटिंग्स परफॉर्म होती हैं, कंपनी ही सिर्फ मीटिंग्स होती हैं। लाइक अगर हमें कहीं पर ट्रिप पे जाना है फ्रेंड्स के साथ, तो हमने 5-6 दोस्तों का ग्रुप, 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप है, हमने एक साथ इकट्ठे होकर पूरी प्लानिंग कर दी कि हाँ इस प्लेस पे जाना है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये इस चीज़ का ये कॉस्ट लगेगा एक्सेट्रा। तो वो भी एक तरीके की मीटिंग ही हुई, क्योंकि कॉमन चीज़ के बारे में सब ने डिस्कस किया और एक कॉमन डिसीजन पे आए। तो इसे भी एक तरीके का मीटिंग का ही एग्जाम्पल बताया जाएगा। मीटिंग प्रोफेशनल्स भी होती हैं, बट खाली प्रोफेशनल मीटिंग ही नहीं होती, कई तरीके की और भी मीटिंग्स होती हैं। जिस भी कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ें इंक्लूड हो गई, कॉमन प्लेस पे मिल रहे हैं, किसी इशू के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन डिसीजन पे आ रहे हैं, वो हर एक कम्युनिकेशन को मीटिंग कहा जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द टाइप ऑफ कंपनी मीटिंग्स। कि है ना, कंपनी मीटिंग के टाइप लिस्ट करो कि कंपनी मीटिंग्स कितने टाइप की होती है। ये फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मई 21 और जुलाई 22 में पूछा गया बोर्ड का IMPA। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी विच कैन बी डिस्क्राइब तो एज अंडर। तो कई तरीके की कंपनी में मीटिंग्स होती हैं, उसमें से कुछ टाइप्स दिए हुए लाइक द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और स्पेशल मीटिंग। ये जो है कंपनी में इन तरीके की मीटिंग्स होती है। जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें से वो सब मीटिंग्स इसमें से किसी न किसी के अंडर तो कवर हो ही जाती होगी। वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है, वो डायरेक्टर की मीटिंग हो सकती है, वो स्पेशल मीटिंग हो सकती है। तो इन सब के अंडर कवर हो ही जाएगी। तो होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई 21 और जुलाई 22 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड का प्रीवियस ईयर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। कि शेयर होल्डर की कितने टाइप्स की मीटिंग होती है, वो सारे टाइप्स को मेंशन करो। तो वो है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो शेयर होल्डर की जो भी मीटिंग्स होती हैं वो होती हैं लाइक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की पहली एनुअल जनरल मीटिंग, कॉमनली जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं हर साल में वो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी पड़ गई है किसी कंडीशन की वजह से, तो वो ये 3 टाइप्स होते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये भी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स। कि डायरेक्टर्स मीटिंग्स के टाइप लिखो कि डायरेक्टर्स की मीटिंग कितने टाइप की होती है। तो इसका आंसर है मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, कमेटी मीटिंग। ये 2 टाइप की होती है मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग और कमेटी मीटिंग। ये 2 टाइप्स की डायरेक्टर्स मीटिंग होती है। ये भी फ्रेंड्स है आपकी एक्सेस टेक्स्ट बुक में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है बोर्ड्स में आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये टाइप्स वाले क्वेश्चंस याद रखिएगा। ये बोर्ड्स कैसे भी करके हो सकता है इनमें से कोई भी पूछ ले, टाइप्स वाले मोस्ट ऑफ आते ही हैं बोर्ड में, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग।
कि मीटिंग की नोटिस का ड्यूरेशन बता दो, कितने दिन पहले जो है नोटिस भेजा जाता है मीटिंग का मेंबर्स को। और फ्रेंड्स ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू इशू अ नोटिस टू मेंबर्स 21 डेज बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग, कि जो है कंपनी को मेंबर्स को नोटिस भेजना पड़ता है मीटिंग के 21 डेज पहले। ये फ्रेंड्स डेज याद रखिएगा, ये ऐसी टर्म्स इसमें टाइमिंग या डेज बताया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा 21 डेज बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग। और नोटिस कैन बी इशूड इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नोटिस जो है वो राइटिंग के थ्रू भी हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी जो है मीटिंग की नोटिस भेजी जा सकती है। आई होप फ्रेंड्स ये आंसर भी आपको क्लियर होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है? ये भी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मार्च 2020 और 24 में पूछा गया PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका आंसर देखें। द लिस्ट ऑफ फंक्शंस टू बी कंडक्टेड एट अ मीटिंग, कि मीटिंग में जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसकी जो लिस्ट बनाई जाती है उसे एजेंडा कहा जाता है। एक तरीके से एजेंडा का फ्रेंड्स ऐसा भी हम मतलब निकाल सकते हैं कि मोटिव, कि फ्रेंड्स उस मीटिंग का मोटिव क्या है, कि भाई उस मीटिंग में मोटिव क्या है, किस चीज़ पे हो रही है वो मीटिंग, क्या क्या डिस्कस करना है, उसी को कहा जाता है एजेंडा। दैट मीन्स एन एजेंडा इंडिकेट्स, इसका मतलब कि एजेंडा इंडिकेट करता है द सीरियल नंबर्स ऑफ द प्रपोज्ड फंक्शंस, कि सारे प्रपोज्ड फंक्शंस के सीरियल नंबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वो पहले, जो मॉडरेट हैं वो बीच में, लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो बाद में, ऐसे उनका सीरियल नंबर्स का जो प्रपोज सीरियल नंबर्स के थ्रू अरेंज किया जाता है ऑर्डर में, विच आर टू बी कंडक्टेड एट अ मीटिंग, जो कि मीटिंग में जिस भी टॉपिक पर बात होने वाली है इस तरीके से उन्हें सीरियल नंबर में अरेंज किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको एजेंडा क्या होता है क्लियर होगा। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भी है, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्वोरम। क्वोरम क्या होता है? फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमने हर जगह पे क्वोरम वर्ड देखा है, कई जगहों पर देखा है क्वोरम वर्ड क्या होता है। MCQs में भी आया हुआ ये वर्ड, क्योंकि एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लें। ये भी फ्रेंड्स आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मई 21 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। आंसर है द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ मीटिंग। एक मीटिंग में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इतने नंबर्स तो होने ही चाहिए, लाइक 100 लोग हैं तो एटलीस्ट 20 तो होने ही चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जो भी रेशियो होता हो इज रिक्वायर्ड फॉर द लीगल वैलिडेशन ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग को लीगल मानने के लिए और एक सक्सेसफुल सही मीटिंग मानने के लिए मिनिमम जितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में उसे क्वोरम कहते हैं। कि फॉर सपोज प्रोविजन है और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर 100 मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट 20 तो होने ही चाहिए, तो ये जो 20 नंबर है वो क्वोरम गिनाया जाएगा फॉर दैट मीटिंग। द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स इज कंसीडर्ड एज द क्वोरम फॉर द मीटिंग एंड हैज अ लीगल इम्पैक्ट। और जो स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में उसी नंबर को क्वोरम कहते हैं एंड हैज अ लीगल इम्पैक्ट, और इसका लीगली भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको क्वोरम क्या होता है ये पता होगा, सॉरी आपको मतलब जान गए होंगे, आंसर आप समझ गए होंगे। और ये फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मई 21 में पूछा गया, बोर्ड का इंपॉर्टेंट PYQ हो, तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज चेयरमैन। चेयरमैन किसे कहा जाता है? द पर्सन सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द मीटिंग इज नोन एज चेयरमैन। कि पर्सन जो कि सिलेक्ट किया जाता है मेंबर्स के द्वारा प्रोसीडिंग्स और मैनेजमेंट को कंडक्ट करने के लिए मीटिंग के, उसे चेयरमैन कहते हैं। क्योंकि मेंबर्स ने पर्सन को सेलेक्ट किया जो कि मीटिंग का मैनेजमेंट भी करेगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो होने हैं, क्या क्या बातचीत होनी है, किस फ्लो में मीटिंग चलनी चाहिए, वो सब भी मैनेज करेगा, मीटिंग भी मैनेज करेगा। तो वो जो बंदा ये सब मैनेज करता है उसे ही चेयरमैन कहा जाता है। मीटिंग के पूरे मैनेजमेंट जो संभालता है उसे चेयरमैन कहा जाता है। ये जो है मेंबर्स के द्वारा सिलेक्टेड पर्सन होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा ये आंसर। ये आपके एक्सरसाइज में पूछा गया क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, और मार्च 2022 और 23 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मिनट्स बुक। मिनट्स बुक क्या होता है? आंसर देखिए इसका।
मिनट्स बुक मीन्स राइटिंग ऑफ प्रोसीडिंग डिसीजन इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। कि मिनट्स बुक का मतलब होता है प्रोसीडिंग को, डिसीजंस को एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर में लिखना, नोट डाउन करना। अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉज के अकॉर्डिंग, कंपनी के लॉज वगैरह जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग, कंपनीज हैव टू कीप एंड मेंटेन द डिटेल्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ मीटिंग। कि जितने भी टाइप ऑफ मीटिंग होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, किसी भी टॉपिक पर कुछ भी मीटिंग्स है, तो उसमें जो उन्हें डिटेल्स वगैरह जो है वो सब रखनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। और जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जो भी बातचीत हुई थी, जो भी इशू, अगर किसी ने कोई इशू रेज आउट किया, जो भी है वो सब जो है नोट डाउन किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर में, उसे मिनट्स बुक कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये आंसर। काफ़ी सिंपल आंसर है, इजी है, थोड़ा सा लेंथी लगता है देखने में बट इट्स क्वाइट इजी। और ये फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज में आया हुआ क्वेश्चन है और जुलाई 2022 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा याद रखिएगा आंसर को। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन वोटिंग। कि वोटिंग को डिफाइन करो। ये भी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। वोटिंग इज अ प्रोसीजर थ्रू व्हिच द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स ऑन अ पर्टिकुलर इशू कैन बी नोन। कि वोटिंग जो होती है वो एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू जो मेंबर्स का ओपिनियन होता है किसी पर्टिकुलर इशू पे, वो हम जान सकते हैं। लाइक किसी भी चीज़ की वोटिंग है, जैसे पॉलिटिक्स में भी वोटिंग होती है, कंपनी में भी वोटिंग होती है कि लाइक इस पर्सन को डायरेक्टर की पोजीशन पे रखना है, नहीं रखना है, नहीं तो फिर किसे रखा जाएगा, कोई ऑल्टरनेटिव हो या कोई इसको कॉम्पिटिटर हो, तो ऐसे पता चलता है। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, उसकी चॉइस पता चलती है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस एंड रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। कि जो भी डिसीजन अगर लिया गया हो या जो भी रिजोल्यूशन बनाया गया हो उस मीटिंग में, वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा पास आउट होना चाहिए। कि मेजॉरिटी जो है उस डिसीजन के, उस रिजोल्यूशन के सपोर्ट में होनी चाहिए। सो वोटिंग इज कंडक्टेड इन ऑल द मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी। वोटिंग जो है हर कंपनी के हर मीटिंग में कंडक्ट की जाती है, ताकि जो है पता चल सके कि लोगों का ओपिनियन क्या है, एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को जो है डिसीजन समझ भी आ रहा है, वो डिसीजन से अग्री करते भी हैं या नहीं अग्री करते हैं, अग्री नहीं करते तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सब जो है इजीली समझा जा सकता है वोटिंग के थ्रू। जो कि कंपनी का बिजनेस फ्लो के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल और ईजी होता है, और लोगों की राय भी पता चल जाती है कि भाई वो क्या चाहते हैं या उनके किस में इंटरेस्ट है, नहीं है, एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है वोटिंग का, और वोटिंग इस तरीके से डिफाइन की जाती है। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वोटिंग के बारे में, कंपनी की वोटिंग कैसे होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, डिफाइन वगैरह पूछ सकते हैं बोर्ड्स में, तो ध्यान दीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है, ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखें। ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट रिमेन प्रेजेंट इन एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी। कि जो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी की हर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रह सकते। कंपनी में डेली कई तरीके की मीटिंग्स होती हैं, कई तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं, तो शेयर होल्डर्स जो हर तरीके की हर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रह सकते। और इतना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो खाली एक कंपनी में ही इन्वेस्टर शेयर होल्डर नहीं होते हैं, वो मल्टीपल कंपनीज में होते हैं, तो उन्हें हर जगह का सब देखना पड़ता है, मीटिंग वगैरह के शेड्यूल सब चेकआउट करने पड़ते हैं। सो दे में डेलीगेट द राइट टू वोट इन राइटिंग टू अ थर्ड पर्सन। तो अगर फॉर सपोज लाइक किसी और प्लेस पे मीटिंग है शेयर होल्डर्स की, लेकिन अगर यहाँ पे भी मीटिंग आ गई, तो वो क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे एक प्रॉक्सी बिठा के जाते हैं जो उनका रिप्रेजेंटेटिव ही होता है, जिससे हो सकता है राइट टू वोट हो भी ना भी हो, इन राइटिंग टू अ थर्ड पर्सन रिमेनिंग प्रेजेंट एट द मीटिंग टू कास्ट द वोट। तो वो थर्ड पर्सन को जो है अपने बिहाफ पे बिठा के जाते हैं कि वो वोटिंग कर सकता है और अपने विचार बता सकता है। हाँ, उसको वो राइट्स वगैरह सब एंजॉय करने को नहीं मिलते जो डायरेक्टर्स के पास होते हैं, बट हाँ वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है उस डायरेक्टर का, उसे प्रॉक्सी कहते हैं। सच अ पर्सन इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और प्रॉक्सी। ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव और प्रॉक्सी कहा जाता है।
मीन्स इस शॉर्ट में कहें तो अगर कोई डायरेक्टर कंपनी में नहीं पहुंच पा रहा है ना वोटिंग नहीं कर पा रहा है तो अपने बदले किसी और पर्सन को भेजेगा जो कि है ना मीटिंग को अटेंड कर सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सके डायरेक्टर के बिहाफ पे, उसे प्रॉक्सी कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स स्कूल वगैरह में भी होता है, अगर कोई फैकल्टी नहीं आते हैं तो उनकी जगह पे प्रॉक्सी लग जाती है, लाइक कोई और सब्जेक्ट के फैकल्टी आ जाते हैं या कोई और फैकल्टीज आ जाते हैं उस उस लेक्चर को कंडक्ट करने के लिए। सेम ऐसे ही कंपनीज में भी होता है, अगर डायरेक्टर नहीं आ पाते हैं तो उनके बिहाफ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनाया होता है वो जाता है मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि प्रॉक्सी होता क्या है, कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? ये फ्रेंड्स कंपनी में मीटिंग वगैरह जो होती हैं और क्या बात रखी जाती है उस प्रपोजल के बारे में बात हो रही है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आंसर देखिए फ्रेंड्स। अ मैटर प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मीटिंग इज बिफोर फॉर डिस्कशन बिटवीन मेंबर्स इज नोन एज प्रपोजल या मोशन। कि अ मैटर प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मीटिंग, कि मीटिंग में कई किसी मैटर के बारे में बात की गई, मैटर ऑफ डिस्कशन, किसी भी चीज़ के टॉपिक के बारे में डिस्कस होने लगा मीटिंग में मेंबर्स के बीच में, उसे प्रपोजल या मोशन कहेंगे। कि उससे फिर जो रिजल्ट निकला और फिर हमने सबके सामने प्रेजेंट किया उसे प्रपोजल कहेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा प्रपोजल क्या होता है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर रिजोल्यूशंस। रिजोल्यूशंस क्या होते हैं? ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आंसर देख लें। अ प्रपोजल इज प्रेजेंटेड बिफोर द मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। कि प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है मीटिंग में फॉर डिस्कशन एंड डिबेट, डिस्कशन और डिबेट के लिए जो प्रपोजल जो है प्रेजेंट किया जाता है मीटिंग में। थ्रू डिस्कशन कंडक्टेड ऑन द प्रपोजल, और उस प्रपोजल पर डिस्कशन करने के बाद द प्रपोजल इज पास इन एज इट इज और विद अमेंडमेंट्स बाय द मेजॉरिटी। वो प्रपोजल अगर मेजॉरिटी के सहमति के साथ और मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग के साथ अगर पास होता है, thus when a proposal is approved it becomes a resolution। तो वो प्रपोजल जब अप्रूव हो जाता है तो वो रिजोल्यूशन बन जाता है। एकदम सिंपल सी बात में कहूँ तो फ्रेंड्स, अगर कंपनी में किसी भी बात की प्रपोजल रखा गया कि भाई हाँ कंपनी में इंफ्रा चेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ चेंज करने पड़ेंगे, किसी चीज़ की मीटिंग रखनी है, वॉट एवर इट इज़, तो जब वो प्रपोजल रखा जाता है सबके सामने और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उसके साथ एग्री करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो फिर एक रेजोल्यूशन बन जाता है कि हाँ अब इसके बारे में रेजोल्यूशन पास होगा और ये बात होगी ही होगी। मतलब प्रपोजल अप्रूव होना, अग्री होना, उससे कहते हैं रिजोल्यूशन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजेंडा। कि एजेंडा के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करो, कि एजेंडा का क्या मोटिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका आंसर है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा इज टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एजेंडे का वो होता है कि है ना मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करना इजीली एंड एज पर द शेड्यूल एंड सीरियल वाइज। और शेड्यूल और सीरियल वाइज जो है मीटिंग के प्रोसीडिंग्स, मीटिंग में क्या काम होना है, किस प्रोसेस वाइज होना है, तो शेड्यूल वाइज और सीरियल वाइज कंप्लीट करना, यही मोटिव होता है एजेंडा का। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वोटिंग बाय पोल। कि वोटिंग बाय पोल का मतलब क्या होता है, वोटिंग बाय पोल क्या होती है। When the members are given the voting right as per the number of shares held by them, it is called voting by poll। कि जब मेंबर्स को वोटिंग का राइट दिया जाता है कि मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं एज पर द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास है उतने लेवल का जो उनको वोटिंग राइट प्रोवाइड किया जाता है उसको कहा जाता है वोटिंग बाय पोल। फॉर सपोज किसी के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है मेंबर के पास, तो उसको ज़्यादा वोटिंग का राइट होगा, तो ज़्यादा मेजर डिसीजंस में वोट कर सकता है। किसी के पास कम शेयर्स हैं, थोड़े शेयर्स हैं, तो माइनॉरिटी डिसीजंस में वोट कर सकता है, उसके डिसीजंस को माइनर गिना जाएगा। इसका मतलब जिसके पास जितने शेयर्स है, जितना पावर है, उतना ज़्यादा वो वोट कर सकता है, उसके पास उतना ज़्यादा वोटिंग राइट है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? तो आंसर देखिए फ्रेंड्स इसका, अ मैटर प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मीटिंग फॉर डिस्कशन बिटवीन मेंबर्स इज नोन एज प्रपोजल। कि कोई मैटर हो, कोई मैटर निकला हो बात करने का मीटिंग में, कि मीटिंग का जो भी मैटर को बात करने का डिस्कशन के लिए मेंबर्स के बीच में उसे प्रपोजल कहा जाता है। लाइक मीटिंग किस बारे में है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एजेंडा है, इस बारे ये सब जब देखा जाता है मीटिंग में किस बारे में डिस्कशन होने वाली है, ये सब जो है ना मेंबर्स के बीच में डिस्कशन होता है उसे प्रपोजल कहा जाता है। इन मतलब अगर मैं आपको सिंपली शॉर्ट में कहूँ तो मैटर क्या डिस्कस होने वाला है उसकी डिस्कशन होना मतलब मैटर क्या होने वाला है उसकी डिस्कशन होना मतलब प्रपोजल। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ प्रपोजल। फिर प्रपोजल का फॉर्म क्या होना चाहिए? तो प्रपोजल शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। प्रपोजल जो है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, लिखित रूप में। इट शुड बी इन क्लियर लैंग्वेज, और वो क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए कि वो लैंग्वेज लिखी हुई है तो वो समझ में भी आए, पढ़ी भी जाए, और वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि एकदम फॉर्मल दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आंसर भी आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रपोजल प्रायर नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। कि किन तरीके के प्रपोजल्स के लिए कि पहले से नोटिस, प्रायर नोटिस की ज़रूरत नहीं होती, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देखें। तो इसका आंसर है द प्रायर नोटिस इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रपोजल ऑफ condolence मीटिंग फॉर डिसीज्ड मेंबर, proposal for the appointment of chairman of the meeting and proposal presented by the chairman। तो समझा दूं मैं फ्रेंड्स, ये कहना चाहता है कि द प्रायर नोटिस इज नॉट नेसेसरी, कि प्रायर नोटिस जरूरी नहीं है फॉर द प्रपोजल ऑफ कंडोलेंस मीटिंग, कंडोलेंस मीटिंग के प्रपोजल के लिए, फॉर अ डिसीज्ड मेंबर जो मेंबर रिटायर हो रहा हो उस मेंबर के लिए, प्रपोजल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन अगर चेयरमैन को अपॉइंट करना हो उस प्रपोजल के लिए, एंड द प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय द चेयरमैन, और चेयरमैन जो प्रपोजल प्रेजेंट कर रहा हो उस बारे में, इन सब बारे में जो है प्रायर नोटिस, इन सब कंडीशंस में प्रायर नोटिस की जरूरत होती है। इन सब तरीके के प्रपोजल के लिए प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अंडरलाइन भी कर दूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, कंडोलेंस मीटिंग फॉर डिसीज्ड मेंबर, प्रपोजल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एंड प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय द चेयरमैन। ये तीन जो है इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यही पूरा आंसर है फ्रेंड्स। आप ये रीड करके एक बार समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेंशन द प्रोविजन फॉर द मीटिंग एडजर्न्ड ड्यू टू लैक ऑफ कोरम। कि प्रोविजन मेंशन करिए मीटिंग का एडजर्न ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, कोरम के लैक की वजह से जो कि एडजर्न हुआ हो, ऐसा प्रोविजन मेंशन करिए। तो इसका आंसर है व्हेन अ मीटिंग इज एडजर्न ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, जब मीटिंग जो है एडजर्न करनी पड़ती है कोरम के लैक की वजह से, देन आफ्टर 30 मिनट्स, आधे घंटे के बाद, प्रेजेंट मेंबर्स कैन बी कंसिडर्ड एज कोरम। तो प्रेजेंट मेंबर्स जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उन्हें कोरम कंसिडर किया जाएगा, एंड द मीटिंग कैन बी कंडक्टेड विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जा सकती है विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ। कोरम फ्रेंड्स यहाँ पे कोरम का मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, कोरम कम है, देन आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद प्रेजेंट मेंबर्स कैन बी कंसीडर्ड एज कोरम। तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उन्हीं को एज अ कोरम कंसीडर कर दिया जाएगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ जो है मीटिंग आराम से कंडक्ट की जा सकती है। ये प्रोविजन के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स ये आंसर आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट आंसर की तरफ। फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो कि पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में कवर करवाना, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी जो कि ज़्यादा कुछ आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी ये
ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, जिसमें आज की जो है हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 20 क्वेश्चंस। आज हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए। अगले वीडियो में हम इसके और सारे और 18 से 20 क्वेश्चन थे वो भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी। चलिए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है? तो आंसर देखें, आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू कॉल अ मीटिंग 1 मंथ आफ्टर। कि पब्लिक कंपनी को जो है एक मीटिंग बुलानी पड़ती है 1 महीने के बाद, आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट मिलने के 1 महीने बाद कंपनी को एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। बट बिफोर 6 मंथ इज कॉल्ड फर्स्ट मीटिंग स्टैट्यूटरी। लेकिन कंपनी चालू हुए 6 महीने से पहले, इसका मतलब कि सर्टिफिकेट मिलने के 1 महीने बाद और कंपनी चालू हुए 6 महीने होने से पहले जो है पहली मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, मतलब बुलाई जाती है। फॉर सपोज सर्टिफिकेट 3rd मंथ में मिला, तो जो है ना कंपनी स्टार्ट हमने जनवरी में की फॉर एग्जांपल, और हमें मार्च में सर्टिफिकेट मिला, तो हम जो है जून खत्म होने से पहले और अप्रैल से जून के बीच के ड्यूरेशन में जो हमें मीटिंग रखनी है, हम मार्च में नहीं रख सकते, क्योंकि मार्च के मंथ में हमें सर्टिफिकेट मिला है तो वो पूरे मंथ में हम मीटिंग नहीं रख सकते। तो इस तरीके से इसका आंसर है कि फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद पब्लिक कंपनी हैज़ टू कॉल अ मीटिंग। पब्लिक कंपनी को मीटिंग बुलानी पड़ती है 1 मंथ आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट मिलने के 1 महीने बाद, लेकिन 6 महीने पहले, 1 महीने बाद और 6 महीने पहले, उसे फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग का। फ्रेंड्स आज हमने कवर किए टॉप 20 इंपॉर्टेंट 1 सेंटेंसेस ऑफ द चैप्टर द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेंदी है, इसलिए एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में देखेंगे। आज हमने टोटल 20 क्वेश्चंस देखे, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।